हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री यूपी के किसी के लिए प्री हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। ठीक है। 4 सब्जेक्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी जो है कोर सब्जेक्ट आता है। ठीक है। इसमें से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्री हो या मेंस हो। ठीक है। इसलिए मैंने देखिए हैंड रिटन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसका क्रोनोलॉजी का देखिए एक ट्रिक्स भी बताया है। ठीक है। जैसे देखिए बाजा फड़ों अल्लाह अकबर टू। ठीक है। आज हम यही देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखेंगे और लेटर मुगल का क्रोनोलॉजी देखेंगे। ठीक है। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है और ये सब जो फैक्ट मैंने लिख कर रखा है, इस फैक्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन मिलता है। आज के वीडियो में छोटा छोटा वीडियो करके डालूंगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस में करा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपको कोई भी चैनल की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। ठीक है। इंपॉर्टेंस देखिए वाई क्यों जरूरी है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों में आता है, प्री और मेंस में भी। ठीक है। एंशियंट मेडिवल जो होता है वो सिर्फ प्री के लिए जरूरी है। ठीक है। मेडिवल से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, पकड़ लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए 10 पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए मेडिवल हिस्ट्री आपको मैं बताऊंगा, छोड़ दीजिएगा। एंशियंट पढ़िएगा, एंशियंट से 3 से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है। देखिए हर साल 7 से 8 क्वेश्चन आता है प्री में। ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन एकदम आएगा ही। 7-8 क्वेश्चन में से देखिएगा 5 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल से 1885 के बाद से 1947 के अंदर तक फ्रीडम स्ट्रगल से आता है अराउंड 50 मार्क्स इन मेंस। ठीक है। हर साल 50 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आता है, 4 या 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से दिस क्लास ओनली फॉर प्रीलिम। ठीक है। ये क्लास जो है अभी मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ प्री के लिए है। फैक्चुअल टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा, मेंस वाला टॉपिक जो है वो बाद में होगा। ठीक है। प्री के बाद वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। नो क्वेश्चन आस्क, ओनली दिस नोट्स, ओनली रिवाइज द नोट्स। ठीक है। मिनिमम कितना टाइम, 20 टाइम। ठीक है। कम से कम 20 बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेटर मुगल देखते हैं। लेटर मुगल में देखिए देखिए मैंने कितना अच्छे से लिख कर रखा है, आपको कोई भी मतलब इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखिए लेटर मुगल में सबसे पहले है बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह। ठीक है। पहले लेटर मुगल देख लेते हैं। पहला है बहादुर शाह, दूसरा है जहांगीर शाह, तीसरा है फारूक सियार, चौथा है रफ़ीउद्दीन। ठीक है। पांचवा है मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर टू, शाह आलम टू। ठीक है। उसके बाद अकबर टू है, उसके बाद बहादुर शाह टू है। ठीक है। और सबके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो फैक्ट मैंने लिख कर रखा हुआ है। ठीक है। देखिए बहादुर शाह के टाइम में सबसे पहले इंपॉर्टेंस काम हुआ है एडॉप्ट लिबरल पॉलिसी। ठीक है। अजीत सिंह के साथ राणा ऑफ मेवाड़। अजीत सिंह कौन था, राणा ऑफ मेवाड़ के साथ लिबरल पॉलिसी इसने अडॉप्ट किया था। ठीक है। बहादुर शाह के टाइम में एक फैक्ट सिर्फ आपको याद करना है, लिबरल पॉलिसी, अजीत शाह, राणा ऑफ मेवाड़। ठीक है। मारवाड़। ठीक है। उसके बाद देखिए जहांगीर शाह के टाइम में क्या हुआ था, जहांगीर शाह ने एबोलिश किया था जजिया क्या था, जजिया एक पिलग्रिम टैक्स था। ठीक है। मंदिर पे लगने वाला एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पे लगता था। ठीक है। एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पे लगता था। ठीक है। उसके बाद देखिए फारूक सियार पे टैक्स क्या हुआ था, फारूक सियार ने 1717 में ब्रिटिश को फरमान दिया था, रॉयल फरमान। ठीक है। उसके बाद देखिए सैयद ब्रदर हेल्प हिम। ठीक है। सैयद ब्रदर ने इनको फारूक सियार को हेल्प किया था। ठीक है। फारूक सियार का हेल्प किया था, सैयद ब्रदर रिलेटेड टू फारूक सियार और फरमान ऑफ टू ब्रिटिश। ठीक है। 1717 का फरमान याद करके रखिएगा और सैयद ब्रदर। ठीक है। फारूक सियार के टाइम में। उसके बाद देखिए ये देखिए क्रोनोलॉजी देखिए मैं लिख के रखा हूँ ट्रिक के हिसाब से। ठीक है। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार 3 है, बाजा फारामू। ठीक है। बाजा फारामू 5 है, आहल शाह अकबर टू 5 है। ठीक है। अहमद शाह, आलम शाह। ठीक है। आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह टू। ठीक है। मैंने ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है 3 से बाजा फारामू। ठीक है। बाजा फारामू से 5 के नाम याद करके रखिएगा। ठीक है। पांचवा कौन है, देखिए फारूक सियार तो तीसरा है, चौथा है रफ़ीउद्दीन। ठीक है। बाजा फारा, रा से रफ़ीउद्दीन। ठीक है। मुँह से मोहम्मद शाह। ठीक है। नादिर शाह अटैक। ठीक है। फारूक से रफ़ीउद्दीन के टाइम में छोटा मोटा राजा था, इसके टाइम में कुछ नहीं हुआ था। मोहम्मद शाह के टाइम में देखिए नादिर शाह का अटैक हुआ था। ठीक है। नादिर शाह के टाइम में कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कारनेर। ठीक है। कारनेर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने अटैक किया था। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड रंगीला किंग। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला इसको नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। बहुत रंगीला टाइप का, मतलब क्या बोला जाता है, छोकरीबाज, नॉर्मल भाषा में जिसको छोकरीबाज बोलते हैं, वैसे ही लड़कीबाजी में रहता था।
ठीक है, इसीलिए रंगीला टाइप का था, डांस वगैरह बहुत पसंद करता था। ठीक है, नादिर शाह का अटैक मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ कारनेर हुआ था। ठीक है, 1739 ईस्वी में। उसके बाद तक अहमद शाह भी इम्पोर्टेंस किंग नहीं है, इसीलिए ये मैंने लिख के नहीं रखा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है वही लिख के रखा है। उसके बाद देखिए आलमगीर टू के बाद देखिए बैटल ऑफ पलासी हुआ था आलमगीर के टाइम पे ही। ठीक है, ये राजा का जो है इसका आपका टाइम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस तक जो लिखा रहा हूँ वो याद करके रखिए और क्रोनोलॉजी याद करके रखिए। ठीक है, वो टाइम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी आलमगीर टू के टाइम में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, नादिर शाह अटैक किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। अहमद शाह अब्दाली अटैक किया था, ठीक है, आलमगीर टू के टाइम में। ठीक है, ठीक है, नादिर शाह दिल्ली तक पहुंचा था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक पहुंचा था किसके टाइम में, आलमगीर के टू के टाइम में। ठीक है, उसके बाद देखिए बहादुर शाह टू, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बहादुर शाह आलम टू, बहादुर शाह मैं बोल रहा हूँ, बहादुर शाह टू तो लास्ट में है। ठीक है, शाह आलम टू के टाइम में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बक्सर का बैटल हुआ था। ये बक्सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया था। ठीक है, ब्रिटिश को। उसके बाद देखिए अकबर टू के टाइम में क्या हुआ था, अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया था। ठीक है, राजा का टाइटल राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर टू के टाइम में। ठीक है, अकबर टू के टाइम में। उसके बाद बहादुर शाह, लास्ट बहादुर शाह। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर कुछ भी बोल सकते हैं, 1857 का रिवोल्ट के टाइम। ठीक है, बहादुर शाह जफर था। और एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, मैं क्रोनोलॉजी देख लिख के रखा हूँ। एक, ये देखिए बा से एक बहादुर शाह, जा से दो जहांगीर शाह, फा से फारूक सियार, रा से रफ़ीउद्दीन, मू से मोहम्मद शाह। ठीक है, बाजा फारामू। ठीक है, बहादुर शाह, जफर शाह, फारूक सियार, रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए आह से अहमद शाह, अल से आलम शाह टू। ठीक है, शाह से शाह आलम टू, शाह आलम, अक से अकबर टू, बा से बहादुर शाह टू। ठीक है, ओके, ये क्रोनोलॉजी आप याद करके रखिएगा, सिर्फ ये क्रोनोलॉजी से ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत सारा टाइमलाइन याद करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी की वजह से। ठीक है, अगली वीडियो में एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटजी चाहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट की चाहिए, आप कमेंट में करिए, मैं उस चैनल का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता इथिक्स से रिलेटेड या फिर मेंस से रिलेटेड, मैं वीडियो खास करके आपके लिए बना के डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो में थैंक यू, बाय बाय।